बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, असातिज़ा और वालिदैन, हम इस्लामियात लाज़मी जमात नहम का मुताला कर रहे हैं। तारफ़ कुरान मजीद सिलसिला कलाम है। पहला बाब अव्वल इसका जुज़ बे है, जिसका मौजू है तारफ़ कुरान, और इसका ज़ैली मौजू है आज का सबक नंबर 3, कुरान मजीद महफूज तरीन किताब। कुरान मजीद महफूज तरीन किताब यानी कुरान मजीद सबसे महफूज किताब है। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। कुरान मजीद महफूज तरीन किताब है क्योंकि कुरान मजीद दुनिया की महफूज तरीन किताब है। ये कुरान मजीद आज भी उसी तरह महफूज है जिस तरह ये अपने नज़ूल के वक्त महफूज था। कुरान मजीद बिल्कुल वैसे ही महफूज है। ये वही कुरान है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ और ये अपनी असल हालत में महफूज है। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया है। अल्लाह इस कायनात का खालिक और मालिक है। उसने इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया है। सूरतुल हिजर जो 15 नंबर सूरत है, उसकी आयत नंबर 9 में फ़रमाया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने इस ज़िक्र यानी कुरान पाक को नाज़िल फ़रमाया और हम ही इसकी ज़रूर हिफाजत फ़रमाने वाले हैं। तो अल्लाह ने ख़ुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, इसलिए ये कुरान महफूज है। ये अल्लाह की हिफाजत में है। ये क़यामत तक महफूज रहेगा। कुरान पाक के अल्फाज की हिफाजत की गई है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए हैं, इस कुरान की हिफाजत किस किस तरीके से की गई है। तो कुरान पाक के अल्फाज की भी हिफाजत कर दी गई है। कुरान पाक के अल्फाज बिल्कुल वही हैं जो नाज़िल किए गए हैं, यानी कुरान के अल्फाज की अल्लाह ने हिफाजत की हुई है। ये वही अल्फाज हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए। कुरान पाक के अल्फाज के मानी की भी हिफाजत कर दी गई है, यानी कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उनके असल मानी, जिन मानों में ये अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ, उनके मानी को भी अल्लाह ने तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। कुरान पाक के अल्फाज के साथ साथ उसके मानी और मतलब को भी महफूज कर दिया गया है, यानी उन अल्फाज के वही मानी आज भी लिए जाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनके मानी लिए जाते थे। कुरान पाक के रस्मुल ख़त की भी हिफाजत, कुरान पाक के अल्फाज के रस्मुल ख़त को भी अल्लाह ने महफूज कर दिया है, यानी कुरान जिस रस्मुल ख़त में लिखा गया है, कुरान जिस रस्मुल ख़त में उसको तहरीर किया गया था शुरू में, आज भी रस्मुल ख़त वही है और ये उस रस्मुल ख़त को भी महफूज कर दिया गया है। कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अमाल की हिफाजत, यानी कुरान मजीद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हैं और उनके जो अमाल हैं उनकी भी हिफाजत कर दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान के हर हुक्म पर ख़ुद अमल करते थे। इस अमल को सुन्नत कहा जाता है। और अल्लाह ने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हैं उनको हदीस कहा जाता है। उन हदीस को भी महफूज कर दिया गया है और हदीस की बेशुमार मजमूएँ आज भी हमारे पास महफूज हैं। तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी यानी अक़वाल को भी और आपके अमाल को यानी आपकी सुन्नत को भी महफूज कर दिया गया है। आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल हो रहा है। आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल हो रहा है। कुरान मजीद की ज़बान की हिफाजत, कुरान मजीद जिस अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ उस ज़बान को भी अल्लाह ने महफूज कर दिया गया है। ज़बानें तारीख़ के हेर फेर से बदल जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, उनमें तब्दीली आ जाती है। अगर हम आज से 200 साल पहले की उर्दू को देखें और आज की उर्दू को देखें तो हमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आता है। लेकिन वो अरबी जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी, आज भी वो अरबी ज़बान उसी तरह उन्हीं मानों में उसी मफ़हूम के साथ उन्हीं अल्फाज के साथ महफूज है। यानी अल्लाह ने उस ज़बान को भी महफूज कर दिया है
اور یہ وہی عربی زبان ہے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عربی زبان موجود تھی، آج بھی وہی عربی ہے. یعنی اللہ نے قرآن کو ہی نہیں بلکہ اس کی زبان کو بھی حفاظت میں لے لیا ہے. قرآن مجید کے ماحول کی حفاظت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اس دنیا میں آئے، اس دور میں جو ماحول تھا مکہ اور مدینہ کا، اور وہ فضا تھی اور وہ انوائرمنٹ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے. آج بھی کعبہ اسی طرح ہے، آج بھی مسجد نبوی، جنت البقیع اسی طرح ہیں، آج بھی غار ثور اور غار حرا اسی طرح موجود ہیں جس طرح آج سے صدیوں پہلے موجود تھی. یعنی نہ صرف اللہ نے قرآن کو بلکہ اس ماحول کو بھی محفوظ کر دیا ہے، اور وہ ماحول بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے جواب میں سوال کیا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل تھا وہ قرآن کے مطابق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ کر دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، اور آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن جو ہے وہ محفوظ ہے، امن میں، جنگ میں، خاندان میں، دوستوں کے ساتھ، اور تبلیغ و تعلیم میں، ہجرت میں آپ کی کیا عادات و اطوار تھی، ان کو سیرت کی کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے. صحابہ اکرام کے اقوال کی حفاظت، قرآن مجید کے اولین مخاطبین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم تھے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل ہونے کے بعد یہ قرآن جن صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا، ان صحابہ اکرام کے حالات زندگی بھی اور ان کے اقوال و افعال اور ان کے حالات و واقعات بھی محفوظ ہیں. تو صحابہ اکرام کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے ہیں. یعنی اس قرآن کے جو اولین مخاطبین تھے ان کی زندگیوں کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اور آج بھی ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی زندگیاں روشن ستاروں کی طرح موجود ہیں. تابعین کے حالات کی حفاظت، قرآن پاک کے اولین مخاطبین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے بعد جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے تعلیم حاصل کی انہیں تابعین کہتے ہیں. یعنی تابعی وہ شخصیت ہوتی ہے جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، تو ان تابعین میں سے بھی اکثر کی زندگیوں کے احوال اور حالات ہمارے سامنے موجود ہیں. تو قرآن مجید کے اولین مخاطبین نے قرآن کو اپنے بعد والوں تک پہنچایا. ان تابعین کی زندگیوں کے شب و روز اور اقوال و افعال بھی محفوظ ہیں، اور آج ہم ہزاروں تابعین کی زندگیوں کے بارے میں جانتے ہیں. تحریری حفاظت، قرآن مجید جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا تو آپ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے اور اسے لکھوا لیتے. قرآن کی یہ اصل تحریریں آج بھی دنیا کے مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں. یعنی قرآن پاک تحریری شکل میں بھی محفوظ ہے، اور اس دور کی تحریریں جو ہیں آج بھی دنیا کی مختلف لائبریریوں میں وہ تحریریں موجود ہیں. تو تحریری حفاظت بھی اس کی گئی ہے. اور زبانی یاد کر کے حفاظت، قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے کا سلسلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے دور سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم قرآن کو زبانی یاد کرتے، اس کو نمازوں میں پڑھتے، اور اس طرح زبانی بھی اس کو محفوظ کر دیا گیا، اور کروڑوں لوگوں کو قرآن آج بھی زبانی یاد ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بلفظ اور ایک ایک حرکت کے ذریعے یاد کی جاتی ہے. الف لام سے لے کر والناس تک یہ قرآن جو ہے
یہ ज़बानी लोगों को याद है, एक एक लफ्ज़ याद है, और ये रमज़ान में तरावी में पढ़ा जाता है, ये नमाज़ों में पढ़ा जाता है, ये दिन में 5 वक्त पढ़ा जाता है, ये तहज्जुद में पढ़ा जाता है, इसकी तिलावत की जाती है और इसे हिफ्ज़ किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे इसे याद कर लेते हैं, बड़े बूढ़े इसे याद कर लेते हैं। तो करोड़ों लोग इस वक्त हैं जिन्हें कुरान ज़बानी याद है, और ये क़यामत तक ये ज़बानी याद करने का, हिफ्ज़ करने का सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह ज़बानी याद करके इसकी हिफाजत जो है अल्लाह ने कर दी है कि इसको ज़बानी याद करना अल्लाह ने आसान बना दिया है। इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़रिए हिफाजत, आज कुरान पाक इंटरनेट और कंप्यूटर के निज़ाम में पूरी तरह समो गया है। कुरान को पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना ज़्यादा आसान हो गया है। इस तरह इसकी हिफाजत का एक मजबूत निज़ाम मौजूद है। इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया ने भी कुरान को महफूज करने का एक रास्ता दिया है। तो आज उन लोगों तक भी कुरान पहुंच रहा है जिन्होंने कभी कुरान देखा भी नहीं था। जो कुरान की तिलावत मुख्तलिफ़ कारी हज़रात, ऐसे ऐप बने हुए हैं जिनमें इन कारी हज़रात की खूबसूरत तिलावत महफूज है, और इस तरह मुख्तलिफ़ अंदाज में इसको महफूज कर दिया गया है। इंटरनेट में, कंप्यूटर में, इसके अलावा USBs में, मेमोरी कार्ड्स में, और बेशुमार ऐसे और ज़राए हैं जिनमें कुरान जो है वो महफूज कर दिया गया है, उसे सेव कर दिया गया है। कुरान सीखने और सिखाने वालों की हौसला अफजाई के ज़रिए भी इसकी हिफाजत की गई है। कुरान पाक को सीखने और सिखाने वालों को सबसे बेहतर इंसान करार दिया गया है। इस तरह इस सीखने और सिखाने के अमल के ज़रिए कुरान को महफूज बना दिया गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो ख़ुद कुरान का इल्म हासिल करता है और इसे दूसरों को भी सिखाता है। तो इस ज़रिए से भी कुरान को सीखना और कुरान को सिखाना एक बहुत बड़ा अजर का काम है, एक बहुत बड़ा सवाब का काम है, एक बहुत बड़ी नेकी है। और बेहतरीन इंसान दुनिया में वो हैं जो ख़ुद कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो ये भी एक ज़रिया है जिसके ज़रिए कुरान को महफूज कर दिया गया है। लोहे महफूज में कुरान की हिफाजत, अल्लाह ने लोहे महफूज में इस कुरान को महफूज रखा हुआ है, और वो इतनी ज़्यादा हिफाजत में है कि बहुत ही पाकीज़ा फ़रिश्ते उसे छू सकते हैं। ये लोहे महफूज में असल कुरान महफूज है, और वो इतनी ज़्यादा हिफाजत में है कि उसे आम फ़रिश्ते जो हैं वो भी नहीं छू सकते, सिर्फ़ वो पाकीज़ा तरीन, आला तरीन फ़रिश्ते उसे छू सकते हैं। तो इस लिहाज से ये कुरान जो है लोहे महफूज में भी हिफाजत में रखा हुआ है। पूरे आलम के मुसलमानों का इत्फाक, ये कुरान वाहिद किताब है जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्फाक है। इसमें कोई नफाक नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही कुरान को मानते हैं और एक ही कुरान पर ईमान रखते हैं, और एक ही कुरान पर उनका इत्फाक है। तो ये भी इसकी हिफाजत का एक ज़रिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को समझने, समझाने और इस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। तो ये था आज का सबक नंबर 3, जिसमें हमने कुरान की हिफाजत की बात की कि कैसे अल्लाह ने इस कुरान को महफूज रखा हुआ है। अल्लाह ने ख़ुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, और बेशुमार ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए कुरान जो है वो हमारे पास उसी असल हालत में मौजूद है जो सदियों पहले, जब नुज़ूल के वक्त जो उसकी हालत थी, जो उसकी शान थी, जो उसकी असल इबारत थी, जो उसकी तिलावत थी, जो उसका मफ़हूम था, वो आज भी हमारे पास उसी तरह मौजूद है। न सिर्फ़ कुरान को बल्कि कुरान को महफूज रखने के लिए वो सारे इंतज़ामात अल्लाह ने कर दिए जो इसकी हिफाजत के लिए लाजमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज कर दिया गया, आपके सहाबा के अक़वाल व हालात को महफूज कर दिया गया, ताबईन की ज़िंदगियों को महफूज कर दिया गया, अहादीस जो हैं उनको महफूज कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बहुत लिखा गया, और वो सीरत के लिहाज से इसको हिफाजत दे दी गई, और फिर अल्लाह ने इसे लोहे महफूज में भी हिफाजत में रखा है। इसे ज़बानी याद करने के ज़रिए इसको महफूज कर दिया गया।
اس ماحول کو، اس انوائرمنٹ کو تحفظ دے دیا گیا جس میں قرآن نازل ہوا۔ وہ بے شمار وہ علامتیں آج بھی موجود ہیں جو صدیوں پہلے نزول کے وقت موجود تھی۔ تو قرآن محفوظ ترین کتاب ہے، یہ اعلیٰ ترین کتاب ہے، یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، یہ اس دنیا کی زندگی میں کامیابیوں کو سمیٹنے کا راستہ دینے والی کتاب ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے سمجھیں، اسے سمجھائیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے سبق کو غور سے سنا اور دلچسپی سے دیکھا۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، آپ اس چینل کو لائک بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس اسلامیات کے علاوہ اس چینل پر بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، سائنس اور سوکس، پولیٹیکل سائنس اور دیگر موضوعات پر بات ہوتی رہتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، اس سے اساتذہ بھی فائدہ اٹھائیں، والدین بھی فائدہ اٹھائیں اور طلباء خاص طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان